जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों, आशा है आप समय निकालकर रोज कथा जरूर सुन रहे होंगे। और क्यों न सुने, क्योंकि अधिक मास जैसा पावन और पुण्यदायी मास जो चल रहा है। कल की कथा में हमने सुना कि नारद जी श्री हरि विष्णु के निवास पर पहुंचते हैं और गृहस्थ लोगों के हित और स्वयं नारद जी अपने हित के लिए एक प्रश्न उनसे पूछते हैं। तब श्री हरि कहते हैं कि दरिद्रता दूर करने वाला, यश और श्रेष्ठ संतान देने वाला तथा मोक्ष देने वाला अद्भुत पुरुषोत्तम मास मैं तुमसे कहता हूँ। तो अब हम आज तीसरे अध्याय की ओर चलेंगे। तो कथा से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री नारद जी, जो कुछ कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए। तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमल में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों काल कराल समान श्री मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्म का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ न हो जाए कोई नहीं कह सकता। हे तात, हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को हरो। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगा। भगवान कहने लगे कि हे नारद, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार के स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और जो अपूर्व प्रश्न किया है सो यद्यपि मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं, यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सो सुनो। हे अर्जुन, कोई समय में संयोगवश अधिक मास आया, उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मलमास होने से स्पर्श करने योग नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुख से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता हूँ, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। तो आज का तीसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। दर्शकों, कल भी हमारा इंतज़ार करिएगा। कल हम आपको अगली कथा अवश्य सुनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।